हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम बीएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर ऑप्टिक्स बुक का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लॉयड मिरर। ठीक है, लॉयड मिरर जो है डॉक्टर लॉयड ने 1834 के अंदर दिया था। इस मिरर का यूज़ किया जाता है दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए बाय यूजिंग अ सिंगल ग्लास प्लेट। उस ग्लास प्लेट का जो लोअर सरफेस होता है उसको हम कॉटेड कर देते हैं ताकि लाइट जो है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट ना हो उसके अंदर से, वहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइट मिले। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं किस तरीके से हम इसको एक्सपेरिमेंटली बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ग्लास प्लेट ली है, इस ग्लास प्लेट को हमने नाम दे दिया है M और N, और इसका लोअर सरफेस जो है वो हमने कॉटेड कर दिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे एक सोर्स यूज़ कर रहे हैं। ये एक सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। इस सोर्स से हम लाइट पास कराएंगे। फर्स्ट हमने लाइट जो है इंसिडेंट वो फॉल कराई इस मिरर के ऊपर N पॉइंट पे, तो हमें रिफ्लेक्टेड फॉर्म के अंदर इस तरीके से लाइट मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉल करा रहे हैं M पोजीशन के ऊपर। जब हम इस पोजीशन पे फॉल करा रहे हैं तो जो लाइट है वो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रही है। अब देखो ये लाइट जो है वो आगे एक पॉइंट के ऊपर जाके नहीं मिल रही है, पैरेलल फॉर्मेशन के अंदर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इनको डॉटेड लाइन से पीछे मिलाएंगे। डॉटेड लाइन से जब हम इनको पीछे मिला रहे हैं तो एक पॉइंट के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक सोर्स। और ये एक वर्चुअल सोर्स की तरह यहाँ पे काम करेगा। इसको हम नाम दे देते हैं S2 और इसको हमने नाम दे दिया है S1। अब देखो जो S1 और S2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल d, और यहाँ पे हम एक यूज करेंगे स्क्रीन। अब देखो सोर्स से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल D। अब देखो नेक्स्ट इसमें यहाँ से सोर्स से एक लाइट जा रही है इस पॉइंट के ऊपर, इसको हमने नाम दे दिया है X, और एक लाइट जो है वो हमारी जा रही है इस तरीके से, यहाँ से जाएगी। अगर इसी लाइट को हम चेक करते हैं तो ये हमें यहाँ पे मिल रही है Y पोजीशन, इसको हम नाम दे रहे हैं, और ये एक एक्सिस की तरह यहाँ पे काम करेगी। इसको हमने नाम दे दिया है O। अब ये जो स्क्रीन के ऊपर हमें XY पोजीशन मिल रही है, ये एडिशन है रिफ्लेक्टेड लाइट का जो हमें डायरेक्ट S1 सोर्स से मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया है AB। अब ये जो AB रीजन है इसके अंदर रिफ्लेक्टेड और डायरेक्ट लाइट सीधा सुपर इम्पोज हो रही है इस रीजन के अंदर। जब वो सुपर इम्पोज होंगी तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो फॉर्म होगा, और हमें यहाँ से फ्रिंजेस मिलेंगी स्क्रीन के ऊपर। वो कुछ इस पैटर्न के अंदर होंगी, ब्राइट डार्क एंड ब्राइट डार्क। ठीक है, ये इक्वली स्पेस्ड होंगी, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। यहाँ पे इस सेटअप के अंदर S1 और S2 जो है वो एक पेयर ऑफ कोहेरेंट सोर्स की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो O पोजीशन होती है इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमा कंडीशन मिलती है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल फ्रिंजेस जो है O पोजीशन के ऊपर हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो रिसीव नहीं हो रही है इस कंडीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर। तो इस वजह से सेंट्रल फ्रिंजेस जो है यहाँ पे विजिबल नहीं होंगी। लॉयड मिरर का जो ये केस है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी केसेस में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि O पोजीशन पे हमें नहीं मिलती है। ये एक तरीके से डिफरेंस भी है। अब देखो हमें कहाँ पे पोजीशन मिलेगी, अगर इस स्क्रीन को हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड दिस ग्लास प्लेट और इसकी पोजीशन को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो इस कंडीशन के ऊपर हमें यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। आई होप समझ आया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। लॉयड मिरर का यूज़ किया जाता है दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने के लिए बाय यूजिंग अ सिंगल ग्लास प्लेट जिसका लोअर सरफेस कॉटेड होता है। ऐसे यहाँ पे हम एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमने लाइट फॉल कराई इस मिरर के ऊपर, और लाइट हमें रिफ्लेक्टेड फॉर्म के अंदर मिली है A और B पोजिशन के ऊपर। अब हम S1 सोर्स से एक लाइट पास करा रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे X पोजिशन पे हमें मिल रही है
और यहाँ हमें वाई पोजीशन के ऊपर रिसीव हो रही है। अब ये जो एक्स पोजीशन से जब हम लाइट फॉल करा रहे हैं इसी रीजन के अंदर, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगी, और जब ये ओवरलैप करेंगी तो यहाँ पे हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा जिससे हमें स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस दिखाई देंगी। ठीक है, और ये फ्रिंजेस हमें डार्क एंड ब्राइट फॉर्म के अंदर दिखाई देगी। अब देखो ये आगे एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे हमें एक वर्चुअल सोर्स मिल जाएगा। तो ये जो S1 और S2 यहाँ पे है वो एक पेयर ऑफ कोहेरेंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। इन दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस हमने D लिया है, और जो सोर्स और स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस हमने कैपिटल D लिया है। अब प्रीवियस केसेस में हमने पढ़ा है O पोजीशन के ऊपर हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें O पोजीशन के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड दिस प्लेट, और जब हम इस प्लेट की तरफ इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो इस पोजीशन के ऊपर हमें मैक्सिमा वाली कंडीशन मिलेगी। अब हम यहाँ पे फ्रिंजेस देखते हैं। पहले हम देखेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज। देखो ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पार्ट डिफरेंस होता है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2n - 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे देखो प्लस यूज होगा, ठीक है, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू हम यूज करेंगे 0, 1, 2 एंड अप टू सो ऑन। जब हम यहाँ n की वैल्यू 0 लिख रहे हैं तो पार्ट डिफरेंस हमें मिल रहा है लैम्डा बाई 2। जब हम यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल रहा है 3 लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिल रहा है 5 लैम्डा बाई 2 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमें ये ऑड फॉर्मेशन के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्क फ्रिंज के लिए। तो ब्राइट के लिए हम यूज़ करेंगे n लैम्डा। n की वैल्यू चलेगी 0, 1, 2, 3 अप टू सॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इस फॉर्मेशन के अंदर। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो फ्रिंज विड्थ हम यूज़ करेंगे वो सेम रहेगा d/d लैम्डा। ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो जब लाइट यहाँ से पास हो रही है तो हम इसके अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लाइट बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल से डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है वहाँ पे फेस चेंज हो रहा है पाई का। तो जो लोयड मिरर है उसके अंदर हमने सिर्फ इंटरफेरेंस फ्रिंज को ही प्रोड्यूस नहीं किया है, बल्कि हम ये भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जब हम एक लाइट बीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पे फेस जो है वो पाई चेंज होगा, और जब रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तभी हमें सेंट्रल कंडीशंस मिल रही हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।